शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लोकतांत्रिक संघर्ष के बेहद असरदार इस महामंत्र को देने वाले थे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके लोकतांत्रिक प्रयासों की आज दुनिया भर में सराहना की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध और महात्मा फुले की सोच को केंद्र में रखकर कड़ा संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता, समता और न्याय और बंधुत्व का एक सशक्त संदेश दिया, जो कि सही मायने में आज राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का वाहक बना हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से होने के अलावा प्रभावशाली राजनेता और विचारक रहे। वे भारतीय समाज और बाहरी मुल्कों के समाज की अर्थशास्त्रीय, कानूनी और समाज शास्त्रीय तौर पर गहन जानकारी रखते थे। उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण, संगठन और सामाजिक आंदोलनों के बहुत से ऐसे काम किए जिनकी बदौलत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। समाज में घुले जातिवाद, नस्लवाद के जहर को खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी और वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज की आलोचना करते हुए गांवों को वर्ण व्यवस्था की प्रयोगशाला कहा। उन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नामक किताब लिखी, जो पिछली शताब्दी से लेकर अब तक बेहद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि जो व्यक्ति जेएस मिल के इस सिद्धांत को मानता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग या जाति दूसरे वर्ग या जाति पर शासन नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और इसकी धुरी है संविधान, और इसी पर हमारा लोकतंत्र अपना संतुलन बनाए हुए है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, ये लचीला है और साथ ही में इतना मजबूत भी कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय में जोड़ कर रख सकता है। वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूल भावना वाले इस संविधान ने महिलाओं, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को आगे बढ़ने के विशेष अवसर सुनिश्चित किए। आज सभी वर्ग व तबके के लोग अपना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करने में लगे हुए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। महिलाओं की आजादी और अधिकारों के लिए वे हिंदू कोड बिल लाए और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बिल पारित न हो सका। सरकार की मंशा पर उंगली उठाते हुए 1951 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल वे शुरुआत से ही महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। वे कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय में महिलाओं की स्थिति से नापता हूँ। बुद्धि के विकास को मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा सिखाए, और यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज भारत के लोग दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में दर्ज स्वतंत्रता, समता और भाईचारा उनके राजनीतिक आदर्श हैं, लेकिन उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। प्रत्येक वयस्क को वोट देने के अधिकार की वकालत करने वाले डॉक्टर अंबेडकर के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंबेडकर के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आधार बनाकर समाज का सबसे कमजोर तबका सत्ता के केंद्र तक पहुंच जाएगा। असल में ये अंबेडकर के विचारों की जीत है। लोकतांत्रिक विचारों के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। प्रत्येक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। आज बहुसंख्यक लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित उनके विचारों और कठोर जीवन संघर्ष से प्रेरित होकर वर्चस्ववादी ताकतों को नकारते हुए लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र के विकास में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सत्येंद्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।